Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. So there is a quite change in the camera position because I want to show you the cards. ठीक है क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल होकर ये रीडिंग करना चाह रही थी एंड ये कैमरा ऊपर रख देते हैं तो कार्ड शायद उतना क्लियरली नहीं दिख पाते। इवन हम शफल कर रहे होते तभी भी नहीं क्लियरली दिख पाते हैं। तो थोड़ा सा आज कंफर्टेबल होकर रीडिंग करते हैं, आप भी कंफर्टेबल होकर इस रीडिंग को सुनना। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आई होप कि आप सभी अपना ध्यान रख रहे होगे, ठीक है। it is a mandatory reminder because nowadays the weather is not favorable and I'm seeing के बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं and all, so just take care of yourself. So guys, in this reading today we are going to see जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिस भी इंसान को आप बहुत ज़्यादा रिलीजियसली याद कर रहे हो, वी आर गोइंग टू सी वॉट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, क्या सोच रहा है, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में। ठीक है, आपसे रिलेटेड भी हो सकता है, आपसे हो सकता है रिलेटेड ना भी हो। तो जनरली क्या उसके दिमाग में चल रहा है, जनरली क्या थॉट्स हैं, ठीक है, और जनरली वो आपके बारे में क्या परसू कर रहे हैं, वो सभी चीज़ों को आज हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेक टुडे। दिस इज़ द लाइट सीयर्स टैरो डेक। आई हैव 3 डेक्स एंड जिसमें कि सबसे फेवरेट मेरा यही वाला है, सबसे पुराना वाला, क्योंकि इससे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती हैं। बट कोई बात नहीं, इसको भी यूज़ करते हैं आज, ठीक है। चलिए फिर जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन इन योर माइंड एंड वी आर गोइंग टू पिक हिज और हर एनर्जी, ठीक है। चलिए लेट्स सी what are the thinking of this person, not thinking, what is this person's current thought। ठीक है, इसके करंट थॉट्स क्या है, माइंड सिचुएशन क्या है करंटली इस इंसान की, और आपके बारे में क्या कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। चलिए लेट्स सी। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्सन। ओके, आई गॉट द क्वीन ऑफ वॉन्ड स्टार्टिंग में, ठीक है, and the 9 of sword. So you are dealing with someone Libra, Gemini, Aquarius and कोई फायर साइन भी हो सकता है, लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, वर्गो हो सकते हैं। सो ये मुझे कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइंस दिखे हैं, आपकी भी ये ज़ोडिएक साइंस हो सकती हैं। सो जिस भी इंसान के लिए आपने रीडिंग को ओपन कराया ना कि आपके पर्सन, मैंने बोला और आपके दिमाग में एकदम से स्विच करा, अरे हाँ वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। सो दिस पर्सनस मेंटल स्टेट इज़ नॉट दैट गुड राइट नाउ। इसके ऊपर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन है इस इंसान के ऊपर एंड दे आर थिंकिंग अलॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है इस इंसान की, थिंकिंग क्या ओवर थिंकिंग बोलेंगे। एंड ये परेशान है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, कोई थॉट, कोई ऐसी कोई सीन, अपने सबके मसले होते हैं, ठीक है। तो ये इंसान कुछ सोच रहा है एंड ओवर थिंकिंग चल रही है इसके दिमाग में और ये उन सभी चीज़ों को सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई फीमेल इनकी लाइफ से जुड़ी हुई है जिसके बारे में इस इंसान की बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन चल रही है, ठीक है। ये फीमेल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये इसको डोमिनेट कर रही है इंसान को, एंड इस इंसान की लाइफ में इस फीमेल का बहुत बड़ा कोई रोल है, ठीक है, जो ये प्ले करती है इस इंसान की लाइफ में। एंड कुछ तो किसी ऐसी चीज़ में तो इसने आपके पर्सन को डोमिनेट करा है जहाँ पर आपके पर्सन ओवर थिंकिंग करने पर बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए हैं। नाउ ये जो फीमेल है, दिस कुड बी हिज मदर, ठीक है, हिज फियोंसे, दिस कुड बी हिज लाइक करंट पार्टनर, ठीक है, कोई भी हो सकती है ये, बट ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। बट ये फीमेल ने इसको इस टाइम डोमिनेट कर दिया कि सिचुएशन में, एंड दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अलॉट लाइक मैंने जो डिसीज़न लिया है लाइफ में क्या वो सही है या नहीं। कुछ डिसीजंस पर आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेदर जो मैंने चूज़ करा है वो सही है या गलत है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में फ़िलहाल करंटली चल रही है जब आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, ठीक है। चलिए अब इस डेक का यूज़ करते हैं सॉलिड जानने के लिए कि ये फ़ीमेल कौन है। एक बार ना जानने की कोशिश करेंगे हु इज़ दिस फीमेल, ठीक है, जिसके बारे में ये इंसान सोचने पर मजबूर हो गया। हु इज़ दिस फीमेल। एस ऑफ कप्स, कोई ऐसी फीमेल है
जिसकी तरफ इसने खुद हाथ बढ़ाया है, ठीक है। इस फीमेल की तरफ इसने खुद से हाथ बढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि ये फ़ीमेल कहीं से खुद से आगे टपक गई इसकी लाइफ में, नहीं, इसने खुद से इस फीमेल की तरफ हाथ बढ़ाया है। खुद से जाकर इसने एक ऑफ़र रखा था कि लेट्स जस्ट डू दिस एंड इक्वल गिव एंड टेक के किसी रिलेशन में या फिर इक्वल गिव एंड टेक के किसी एक कनेक्शन में बनते हैं, और मैं आपको ये ऑफ़र दे रहा हूँ। कोई ऐसी फ़ीमेल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बट अब इसकी जो सिचुएशन है वो पूरी लाइक 360 डिग्री मूव कर गई है। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, ठीक है, आप इसको फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हो, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरी चीज़ें ना घूम चुकी हैं। पहले कुछ और था बट नाउ सीन आर डिफरेंट। चलिए और देखते हैं और क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। Let's see what else is going on in the life of your person. Let's see. 4 ऑफ वॉन्ड। देखो, आपके जो पर्सन है जिसके लिए भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, कुछ स्पेसिफिक इनकी लाइफ में होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा मेजर इनकी लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। इधर इट कुड बी देयर मैरिज या फिर मैरिज कमिटमेंट, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चल रही हैं, चलने वाली हैं। देखो 4 ऑफ वॉन्ड है, कुछ खुशी का माहौल इस इंसान की लाइफ में लाइक आने वाला है, बट एक्चुअली में ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। कुछ डीप डाउन चीज़ें इसको स्ट्राइक कर रही हैं, हिट कर रही हैं, जिनको ये अभी थोड़ा टाइम लेकर सोचना चाह रहा है। बट इसकी लाइफ में ना कोई मेजर ओकेजन आने वाली है, कोई मेजर लाइक एक ऐसा माहौल आने वाला है जो खुशी से भरा हुआ होता है। शादी हो सकती है, हो सकता है आप जिस इंसान के बारे में इस रीडिंग को देख रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर उनकी मैरिज कहीं और फिक्स हो चुकी है और वो वहाँ जाकर शादी करने वाले हैं, या फिर आपसे मूव होकर वो किसी और कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत हाई चांसेस हैं इस चीज़ के। सो करंटली ये इंसान अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर, ठीक है, अपनी लाइक फ्यूचर लाइफ कैसी होने वाली है, अगर ये किसी के साथ शादी करने वाले हैं तो उसके साथ इसकी लाइफ कैसी रहेगी, उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में, ठीक है। ओके, सो मुझे एक सीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इट्स लाइक आपके पार्टनर ने, देखो इस वाले डेक से भी मेरे को 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल कर आया है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड, देखो ये घोड़ी पर बैठा हुआ है कोई इंसान, एंड इट इज़ मोर लाइक के ये इंसान आगे बढ़ रहा है, ठीक है। खुशी का माहौल है, इसके पीछे काफ़ी सारे लोग वॉन्ड लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और ये खुद भी एक ऐसे ग्रूम की तरह बैठा हुआ है घोड़ी पर, और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेजर इस इंसान की लाइफ में होने वाला है, रिलेटेड टू मैरिज और रिलेटेड टू कमिटमेंट। किसी के साथ ये इंसान अटैच होने वाला है बहुत ही जल्द, ठीक है। सो आप लोगों को अपने दिल पर पत्थर रख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें निकल कर आ रही हैं आपकी रीडिंग में से। सो गाइज, हाँ, कांट शुगर कोट एनी मोर, क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। करंट सिचुएशन जो इस इंसान की ऐसी है ना, बेशक ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, बेशक अभी अब कुछ डिसीजन से खुश नहीं है, हो सकता है बेशक इसकी लाइफ में, देखो सबके साथ चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, खुशी के माहौल में भी हमारी कुछ डिसीजंस हमको परेशान करते हैं, फिर ओवर थिंकिंग वाली फेज़। बट उन सब के चलते हमारी लाइफ में होने वाले जो मेजर इवेंट्स हैं हम उनको नहीं रोक सकते। सो वही मुझे इस इंसान के साथ दिखाई दे रहा है। बट इसके साथ ना एक चीज़ और है, इसने जो चूज़ करा है अपने लिए, जो चीज़ें इसने सिलेक्ट करी हैं, वो इसको कहीं न कहीं किसी न किसी पॉइंट पर हिट कर रही हैं, ठीक है। ये थोड़ा कंटेम्पलेशन वाली फ़ेज़ में चले गए हैं। जो मैंने चूज़ करा है क्या वो सही है या गलत है, कुछ ऐसी चीज़ें इस इंसान के माइंड में चलते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो इसको ओवरथिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है। सो करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ देयर फॉर माय व्यूअर्स, और उनके पर्सन की करंट सोच में क्या चल रहा है। लेट्स सी पर्सन ऑन देयर माइंड, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, बताओ यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। समवन इन योर केस माइट बी फीलिंग चीटेड, ठीक है। आपके केस में कोई तो चीटेड फील कर रहा है, 4 ऑफ कप्स, लेफ्ट आउट फील कर रहा है, चीटेड फील कर रहा है। आप हो सकते हो ये, या फिर अब कुछ रियलिटी चेक्स आपको भी मिले हैं जहाँ पर आप लोग
चीटेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील कर रहा है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, जो भी आपके साथ हो रही है या फिर जो हो चुकी है आपके साथ पास्ट में, यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो आपको चीटेड फील हो सकता है और आपको लेफ्ट आउट फील हो सकता है, ठीक है। लाइक अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हो सकती है जहाँ पर आपके पास सब कुछ होते हुए या फिर आपके पास बहुत अच्छी ऑफरिंग्स आते हुए भी आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर लेने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। आप अभी उस फेज़ में थोड़ा मेंटली आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहे हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड के साथ में ऐसी कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा काली सी हो चुकी है, एंड यहाँ पर आप लोग ऐसे हाथ लगाकर बैठे हुए हो, बस क्या करूँ कैसे करूँ, मतलब एक्सेप्टेंस की कमी दिखाई देती है यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ चीज़ एक्सेप्ट करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में तो मेजर इवेंट्स दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में भी आपने इस रीडिंग को ओपन करा है, ठीक है। इसकी लाइफ में तो डेफिनेटली कुछ मेजर इवेंट्स आपको दिखेंगे आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी दिस विजिबल रिजल्ट्स। सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इज़ गोइंग टू बी लाइक, वैसे भी शादियों वाले ही मंथ हैं ये, ठीक है। और शादी के ही कार्ड्स, कमिटमेंट, पार्टी, फंक्शंस, ठीक है, गैदरिंग्स, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। चलो मैं ये वाला डेक यूज़ करती हूँ। लेट्स सी और क्या करंटली चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, और वो क्या कुछ उनकी सोच थिंकिंग चल रही है इस टाइम। मैजिशियन, ओके, मैजिशियन किस कॉन्टेक्स्ट में आया है यूनिवर्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। Guys, you are trying to manifest this person back in your life. You are praying for this person, but please don't do this, ठीक है। क्योंकि आप अननेसेसरली जो अपनी साइकिल है, जिस साइकिल से आप लोग बहुत इजीली बाहर निकल सकते हो, आप अननेसेसरली उसको लंबा खींच रहे हो, आप इसको च्युइंगम की तरह खींच रहे हो, ठीक है। ये जो चीज़ है जिसमें आप इस इंसान को वापस से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वापस से आप चाह रहे हो कि ये आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद से वापस आ जाए, ये आ जाएंगे वापस आपकी लाइफ में। बट इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट आपकी चीज़ें जो बहुत जल्दी निपट जाएंगी, जो यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है, उस ऊपर वाले के थ्रू बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। यू आर जस्ट अननेसेसरली एग्जैजरेटिंग द थिंग्स, और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। आपके जो टाइम फ्रेम है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप निकल सकते हो इन सब चीज़ों से, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वो लंबा होता हुआ नज़र आ रहा है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट। वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, जस्ट बी केयरफुल विद इट, ठीक है। क्योंकि आप इससे अपने ही अपने लिए ही कुछ लंबा कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए ही टाइम फ्रेम बढ़ा रहे हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट वेटिंग एनर्जीज, ठीक है। आप दोबारा से वेटिंग वाली चीज़ों में जा सकते हो, दोबारा से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो कुछ भी मैनिफेस्ट करो, जस्ट बी केयरफुल ऑफ इट। दिस रीडिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट योर पर्सन ओनली। इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस छुपे हुए हैं जो आपको भी शायद सुनने ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। लेट्स सी और क्या आता है इन कार्ड्स के थ्रू। द वर्ल्ड एंड आपके पर्सन हो सकता है कुछ ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो, या फिर जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो फ़िलहाल, जिस इंसान के साथ भी यू गाइज आर डीलिंग, वो कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जाने की सोच रहे हो या फिर ट्रैवलिंग कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। ऐसी भी बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं। या फिर इस इंसान के माइंड में कुछ ट्रैवलिंग रिलेटेड चल रहा हो, मैं यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ वहाँ पे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड,
क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ में किसी फैमिली फीमेल, मतलब फैमिली में से कोई फीमेल है, उसका बहुत ज़्यादा लाइक एक अथॉरिटी है इस इंसान के ऊपर। या तो हो सकता है जिस इंसान के साथ यू गाइस आर डीलिंग, दिस पर्सन इज समवन लाइक ममाज बॉय और ममाज गर्ल, जो सुनते हैं अपने मदर और फादर की, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सुनते हैं। एंड इनका जो एक डिसीज़न है, इनकी जो एक लाइक इनकी जो कही हुई बातें हैं वो अल्टीमेट है इनके लिए, ठीक है। तो इस फीमेल का भी बहुत बड़ा लाइक रोल है इनकी लाइफ में। एंड करंटली ये इंसान अपनी मदर को या फिर अपने फादर को ही सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके कहने पर ही ये इंसान फर्दर डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ में, ठीक है। और देखते हैं क्या कोई पास्ट एनर्जीज भी हैं इस इंसान के मन में, ठीक है। देखेंगे क्या कोई पास्ट एनर्जीज़ भी है इस इंसान के मन में, क्या कोई पास्ट एनर्जीज़ भी है क्या इस इंसान के मन में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी से तो ये ना अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसी से ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें शेयर करते हुए नज़र आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। इस इंसान के ना देखो करने को ये इंसान हर चीज़ें कर रहा है लाइफ में, आगे बढ़ रहा है, शादी भी करनी है इसे, ठीक है, और इसकी फैमिली की भी सुननी है, बहुत सारी चीज़ें इस इंसान को करनी है। बट इसके मन पे ना एक बहुत बड़ा बोझ है इस इंसान के ना, एक इमोशनल बैगेजेस हैं जिसको उतारने के लिए किसी से तो चीज़ें शेयर करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जजमेंट कार्ड है, और ये जो थर्ड पर्सन है जिसके साथ ये चीज़ें शेयर करें, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, इनके कोई क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, कोई कजिन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज है इस इंसान से। बट दिस पर्सन इज शेयरिंग हिज इमोशनल साइड विद दिस थर्ड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन इसको अच्छे से कंसोल भी कर रहा है, ठीक है। पास्ट से रिलेटेड हो सकता है, इसने अपनी बातें शेयर करी हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ में, फ्रेंड हो सकता है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपके हो सकते हैं जिसके साथ में इसने बातें शेयर करी हैं। हाल फिलहाल में इसने ऐसी कुछ चीज़ें अभी शेयर करी है, ठीक है, जिसके बाद ये थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है, ठीक है, जिसके बाद ये थोड़ा सा काम डाउन फील कर रहा है इंसान अपनी बातें शेयर करके। हो सकता है जिस भी पर्सन के साथ यू गाइस आर डीलिंग, इनके लिए इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हों, ठीक है। चलिए वो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। आ जाओ कार्ड्स, लेट्स सी और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। ओके 3 ऑफ सोर्ड निकल कर आया एंड द एस ऑफ सोर्ड। इस इंसान को ना देखो इतनी चीज़ें निकल कर आई हैं, जिसके साथ भी यू गाइस आर डीलिंग ना, इसको पता था ये जो भी चीज़ें, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन ये इंसान क्रिएट कर रहा है, करी थी इसने पास्ट में, इसको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से लाइक एक रिग्रेट नहीं बोला जाएगा यहाँ पर, मुझे एहसास है कि मैं ये चीटिंग कर रही हूँ किसी पे, या फिर बोलते हैं ना मन में मुझे पता है मैं ये कर रहा हूँ एंड इट विल बी फाइन लाइक समथिंग, ऐसी कोई देखो अगर यहाँ पर पेज ना आकर यहाँ पर कुछ और सोर्ड जैसा कार्ड आता, ठीक है, या फिर 9 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ सोर्ड, या फिर हर्मिट आता है, 5 ऑफ कप जैसी चीज़ें आती है, तो आई वुड से दैट इस इंसान को रिग्रेट है। बट यहाँ पे जो पेज का कार्ड आ गया, तो दिस पर्सन इज़ लाइक ठीक है मैंने चीटिंग किया एंड इट्स ऑल फाइन, ऐसी कुछ इस इंसान की पूरी भावनाएं दिखाई देती हैं यहाँ पर। एंड ये प्रिपेयर्ड था इंसान ऑलरेडी, इसको ये भी पता है, ये ऑलरेडी पीछे से प्रिपेयर था। हो सकता है आपको लग रहा हो कि प्रिपेयर नहीं था, फिर फैमिली प्रेशर समथिंग, बेचारा बेचारी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। द मून ऑलरेडी सब चीज़ें थी बट आपसे हिडन थी, आपको पता नहीं था, आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट किस्म के क्रिएचर हो, ठीक है, आपको नहीं पता था। एंड दिस पर्सन वॉज ऑलरेडी कि मुझे ये सब करना ही है लाइफ में, मुझे तो इस इंसान को कमिटमेंट ना दे के मुझे अपने मदर की या फिर फादर की या फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है। दिस पर्सन वॉज वेरी क्लियर, यू गाइज वर लाइक जिसको फूल बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग अगेन। और इसके मन में ना ये बात चलती रहती है, इसको पता है ये सब, नो शुगर कोटिंग गाइस, कुछ अच्छा ही नहीं आ रहा है, ठीक है। पूरी इस इंसान की पोल पट्टी खुलते हुए नज़र आ रही है यहाँ पर। सो आई थिंक यू गाइज नीड टू लाइक एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़। देखो फैमिली के बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक है, फैमिली, दिस पर्सन इज समवन लाइक, मैं तो फैमिली मैन हूँ, दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन समवन एंड नाउ दे आर प्रिटेंडिंग लाइक आई एम अ फैमिली मैन एंड आई एम समवन लाइक
फैमिली ओरिएंटेड और समथिंग, ठीक है। चलिए लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी, कुछ और है क्या यूनिवर्स, यहाँ पर कुछ और भी है क्या? 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप लोग स्टक हो, अभी आप लोग एक ही जगह पर स्टक हो एंड यू गाइज आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। आप लोग अभी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, द हाइरोफेंट। बट आपके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए भी कुछ स्पेशल मैरिज से रिलेटेड, या फिर आपके लिए भी किसी को बनाया गया है। दिस पर्सन इज येट टू कम एंड दे आर अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ, द हाइरोफेंट के साथ में। जस्ट यू नीड टू बी लाइक विश्वास रखने की ज़रूरत है आपको, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड देयर इज समवन इन द फिगर हु वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, ठीक है। देखो कोई दूर से आपको दिख रहा है, ठीक है, कोई दूर से आप पर नज़र रखे हुए हैं। दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू एंड दे वॉन्ट टू गिव यू अ कमिटमेंट, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि खाली ये इंसान की लाइफ में शादी जैसी चीज़ें या फिर आगे बढ़ने की जैसी चीज़ें चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में भी समवन वॉन्ट्स टू एंटर, ठीक है, और समवन इज़ अबाउट टू एंटर। ये मेरी नहीं, ये यूनिवर्स की कॉल है, ठीक है। So all the best. This is what I'm seeing with the cards. Underneath the deck I got the death card. It's all about transformation. You guys all know about it, ठीक है। death is all about transformation and देखो कितना अच्छा एक सिंक्रोनाइज हुई हैं चीज़ें। it is like death, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बिग चेंजेस एंड चेंजेस कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव। अंडरनीथ द डेक आई गॉट द सन कार्ड। इट्स ऑल हैप्पी चेंजेस, ठीक है, पॉजिटिव, हैप्पी एंड बहुत ही अच्छे चेंजेस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। चलो एक ना जाते जाते एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं एंजल गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ये कार्ड ऐसे ही रखे रहते हैं, तो चलो इसमें से ना गाइडेंस दे देते हैं आपको। लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। लेट्स सी एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल रीडिंग गाइज। बहुत कंफर्टेबल स्टेट में ये रीडिंग करिए, और जब भी कोई रीडिंग बहुत कंफर्टेबल स्टेट में होती है तो वो काफ़ी हद तक ना मतलब सत्य होती है, या फिर काफ़ी हद तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलिटी छुपी हुई होती है, क्योंकि माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, ठीक है, और सिचुएशन बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। एक्चुअल में यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो वो निकल कर आई है रीडिंग। चलिए आपके लिए देखते हैं क्या आया है। देखो कॉम्प्रोमाइज़ आया है। कुछ सिचुएशन है जहाँ पर एक्चुअली में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप सोच रहे हो नहीं ये तो मुझे लेकर ही रहना है, पाकर ही रहूँगी या रहूँगा, नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें निकल कर आएंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन आपको किसी चीज़ से रोक रही है, किसी चीज़ से आपको बार बार अवगत करा रही है, सो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि गट फीलिंग इंट्यूशन हमेशा जो बोलती है वो सत्य ही बोलती है, ठीक है। लेट गो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट गो करो, ठीक है, वही पूरी सिचुएशन का आउटकम निकल कर आया, लेट गो। चलेगा, दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद दिस रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर न्यू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।